हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईवी टॉक। तो आज हम बात करेंगे ईवी ट्रिप प्लानिंग की 2026 में। तो 2026 में ऐसा क्या नया है? नया है कि अब व्हीकल जो इंडिया मार्केट में आ रहे हैं उनकी रेंज काफ़ी बढ़ चुकी है। 400, 500, 600 किलोमीटर तक की रेंज आपको इजीली अब देखने को मिल रही है। बट जो एंग्जाइटी पहले रेंज की होती थी वो अब चेंज होके हो चुकी है कि जो चार्जर हमने सिलेक्ट किया है वो वर्किंग मिलेगा या नहीं। और भी काफ़ी सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप अपना ट्रिप कैसे प्लान करो। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मथुरा गया था, तो मैं सिंगल चार्ज में तो मथुरा पहुंच गया था, मथुरा वृंदावन। बट वहाँ से जब मैं वापस आया ना, तो क्या हुआ, जो पूरा हाईवे था, जो फरीदाबाद से लेके वृंदावन का जो हाईवे था, वो पूरे हाईवे पे कोई भी चार्जर वर्किंग नहीं था। सिर्फ एक चार्जर वर्किंग था। जहाँ पे मैं पहुँचा तो वहाँ एक ही कनेक्टर था और उसके अलावा कोई भी चार्जर वर्किंग नहीं था वहाँ पे। तो जैसे ही मेरा नंबर आया गाड़ी चार्ज करने का, उस टाइम क्या हुआ कि उस चार्जर पे लाइट चली गई। तो जैसे ही वहाँ पावर कट हुआ तो मुझे लगा कि मे बी हाईवे के दूसरे हिस्से में पावर आ गई हो। तो मैंने चार्जर का लाइव स्टेटस देखा ऐप से। तो मुझे जो इन चार्ज का चार्जर था, मेरे पास उस चार्जर की ऐप डाउनलोड थी, वो नियर बाय चार्जर था, और उसका मैंने स्टेटस देखा, वो चार्जर ऑनलाइन आ चुका था। तो मैंने वहाँ जाके चार्ज कर लिया। बट काफ़ी सारे मेरे को ईवी कार लेके वहाँ पे उस इंचार्ज चार्जर पर पहुँचे। काफ़ी लोग परेशान थे कि क्या दिक्कत है, सारे चार्जर वर्किंग नहीं है। मतलब कि फरीदाबाद से वृंदावन तक चार्जर दिखाता कम से कम 15 चार्जर हैं, बट वर्किंग कोई भी नहीं मिल रहा था। मथुरा में जाके चार्जर वर्किंग मिल रहे थे। तो इसीलिए आप जब भी किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाओ तो आपको ट्रिप की प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो ईवी के ट्रिप के प्लान करने के लिए दो जो कि मेजर ऐप है इंडिया में अभी वाइडली जो यूज़ होती हैं। पहली ऐप मैं बोलूँगा प्लगशेयर, दूसरी है ईवी जॉइंट्स। तो ये दोनों ऐप काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ट्रिप प्लान करने के लिए। तो इनमें से एक ऐप ऐसी भी है जो आपको लाइव चार्जर का स्टेटस भी दिखा देती है। जितने भी चार्जर्स आपको दिखाएगी उनमें से 30 से 40% चार्जर्स का स्टेटस वो लाइव दिखा सकती है, जिन जिन कंपनियों के साथ उसका टाई अप है। तो उसका नाम है ईवी जॉइंट्स। तो मैं आपको ईवी जॉइंट्स में ट्रिप प्लानिंग करने सिखाता हूँ। प्लगशेयर भी बिल्कुल सिमिलर है। मैं यहाँ पे स्क्रीन लगा देता हूँ तो आप देखोगे कि कैसे मैं ट्रिप को प्लान करता हूँ और किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, वो आपको सारे पॉइंट बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है अपनी। तो ये देखिए, स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ। करोगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो आपको अगर ट्रिप प्लान करना है तो ये जो बीच में आइकन है, ये देखिए, ये जो आइकन है, ठीक है, ट्रिप, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो ये प्लस का जो साइन दिख रहा है आपको नीचे, ये वाला साइन, ठीक है, आपने इस साइन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये मेरी ऑटोमेटिकली लोकेशन ले रहा है। अगर आप इस लोकेशन को ऐड करना चाहो तो और कोई लोकेशन भी डाल सकते हो, बट मेरे को अपनी लोकेशन से ही ट्रिप प्लान करना है तो मैं इस लोकेशन को सेम रहने दूँगा। तो लोकेशन हम डाल देते हैं उदयपुर, राजस्थान, ठीक है। और इसके नीचे आप अगर देखोगे तो इसमें दिखा रहा है रेडियस रेंज। तो रेडियस रेंज ये आपको नीचे दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे रेडियस रेंज दिखा रहा है, ठीक है। तो रेडियस रेंज क्या होती है? रेडियस रेंज होती है कि आप किसी भी लोकेशन से, जिस तरह मैं रोहतक से उदयपुर जा रहा हूँ, तो मेरे को हाईवे से कितना मतलब कि हट के जाना पड़ेगा चार्जर को सर्च करने के लिए। मे बी हाईवे से 2-3 किलोमीटर चार्जर आगे हो, जो हमारा रूट ना हो, रूट से हम कितना डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं लगभग मतलब कि 2 किलोमीटर सिलेक्ट करता हूँ। अगर किसी रूरल एरिया में जा रहे हो, वहाँ पे चार्जर की ज़्यादा दिक्कत है, तो आप इसको में भी 4-5 किलोमीटर कर सकते हैं, क्योंकि चार्जिंग के लिए आपको थोड़ा सा इधर या उधर जाना पड़े तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यूजुअली इसको मैं 2 किलोमीटर्स पे रखता हूँ कि मेरे को 2 किलोमीटर इधर या उधर जाना पड़े हाईवे से चार्ज करने के लिए, तो मैं चला जाऊँगा, ठीक है। मैक्सिमम ऐसे चार्जर हाईवे पे ही मिलते हैं, बट फिर भी आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो। मे बी आपका हाईवे पे चार्जर ना हो, किसी सिटी के बगल से निकल रहे हो और 1-2 किलोमीटर में चार्जर हो, अच्छा चार्जर हो, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आएगा व्हीकल इन्फॉर्मेशन। व्हीकल इन्फॉर्मेशन में मेरा XUV 400, व्हीकल रेंज मैंने डाल रखी है 300,
वेट गाड़ी का मैंने 1700 डाल रखा है। पैसेंजर वेट 2 लोग जा रहे हैं 150, लगेज वेट 20। अपने अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रिप प्लान करके दे देगी कि आपकी रेंज में भी थोड़ी बहुत इससे डिक्रीज़ या बढ़ा भी सकती है, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा होगा तो में भी रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो वो इसे कैलकुलेट कर लेगा अपने आप। तो बैटरी कैपेसिटी ऑफ ईवी अपने आप उठा लेगा आप जब व्हीकल ऐड करोगे इस ऐप में। तो मेरा XUV 400 है 39.4 किलोवाट, तो 39 किलोवाट इसने ले रखा है। तो उसके बाद डिपार्चर बैटरी को आप 90% रख दो कि मेरे जब घर से चला तो 90% बैटरी थी, मैं 90 पे चल रहा हूँ। आपकी 100 हो 100 रखो, 85 हो 85 रखो, ठीक है। इसके बाद अराइवल बैटरी क्या रहता है कि जब आप उस लोकेशन पे पहुँचोगे, जब मैं उदयपुर पहुँचूँगा तो मेरी बैटरी की परसेंटेज मिनिमम कितने % रहनी चाहिए, तो मैंने रखा है 25%, ताकि हम वहाँ पे पहुँच के टेंशन में ना रहे। मे बी हमें चार्जिंग के लिए जाना पड़े तो हमारे पास इतनी बैंडविड्थ हो कि हम कहीं भी नियर बाय जा पाएँ और चार्जिंग के लिए भी निकल जाएं वहाँ से। तो अगर आपकी 70-80 किलोवाट का वेरिएंट है तो आप इसको 15% भी रख सकते हो, राइट। अपने अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हो। तो चार्जिंग थ्रेशोल्ड और अराइवल बैटरी में क्या डिफरेंस है। चार्जिंग थ्रेशोल्ड आपका जिस तरह आप स्क्रीन में देख रहे होगे, ये है चार्जिंग थ्रेशोल्ड। इसे मैं रखता हूँ 25% पे। अपने बैटरी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। ये क्या रहता है कि जब आप मान लो मैं रोहतक से उदयपुर जा रहा हूँ तो मेरी बैटरी किसी भी पॉइंट पे 25% से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये ऐप उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जर ढूंढ के बता देगी कि यहाँ पे आपको स्टॉप होना है और यहाँ पे आपको गाड़ी चार्ज करनी है। तो आप उसके अकॉर्डिंग चार्जर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चार्जर आप मैनुअली सिलेक्ट कर लेना, ऐप वाले चार्जर में भी वर्किंग ना हो तो आप उससे आगे पीछे वाला कोई भी चार्जर सिलेक्ट कर सकते हो उसका लाइव स्टेटस देख के। तो अब मैं शो ट्रिप पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे को ऐप बता देगी कि मेरी गाड़ी, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, रोहतक से चलेंगे हम, मैंने आपको 90% सिलेक्ट किया था, तो कहाँ पे मेरी गाड़ी को स्टॉप करके यहाँ पे दिखा रहा है 25% हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी गाड़ी को स्टॉप कर लेना है और चार्ज कर लेना है। तो मैं इसके नियर बाय वाला कोई भी चार्जर सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ट्रिप प्लान कर सकते हो इसमें। और दूसरी चीज़ का आपको ध्यान क्या रखना है कि चार्जर जो आप सिलेक्ट करोगे वो लाइव है या नहीं है। वो 2 तरीके आपको मैं बता देता हूँ। एक तो इसी ऐप में बहुत सारे चार्जर इंटीग्रेटेड हैं। जिस तरह मैंने चार्जर पे क्लिक किया, ब्लू वाले का तो इस ऐप के थ्रू स्टेटस आप नहीं चेक कर सकते, पर्टिकुलर चार्जर पे जाके आप चेक कर सकते हो, पर्टिकुलर चार्जर की ऐप पे जाके। तो जिस तरह अब ये ग्रीन वाला दिखा रहा है 56% पे, अगर मान लो मैं यहाँ प्लान कर रहा हूँ चार्ज करने का, तो ये स्टेटिक होटल दिखा रहा है राजहंस स्टेशन। इस पे एक कनेक्टर अवेलेबल दिखा रहा है, एक दिखा रहा है ऑक्यूपाइड है। तो आप इस तरह, जिस तरह अगर मान लो इस ऐप के थ्रू नहीं तो आप स्टेटिक की ऐप पे जाके इस चार्जर की लोकेशन डाल दो, ये लोकेशन डाल दो, उस पर आपको चार्जर दिखा देगा। आप चेक कर लेना कि वर्किंग है या नहीं है, क्योंकि चार्जर तो आजकल मिल जाते हैं पर वर्किंग मिलते या नहीं मिलते वो आपको लाइव ऐप में जाके स्टेटस ज़रूर चेक करना, आपको पता चलेगा वो चार्जर अवेलेबल भी रहता है या नहीं अवेलेबल रहता। और उसके आसपास और भी चार्जर हों ताकि इनकेस आपका वो चार्जर काम न करे तो आप दूसरे चार्जर पे चले जाएं। इसके अलावा क्या चीज़ होती है, ये देखिए, ये ऊपर आपको दिखा रहा है ये ट्रायंगल, ठीक है। ये आपको प्लग शेयर में भी मिल जाएगा। इस ट्रायंगल पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको दिखा देता है एलिवेशन। देखिए यहाँ मैं रोहतक से चला 243 मीटर की जो एलिवेशन है वो सी लेवल से है, ठीक है। और जब मैं पहुंचा उदयपुर तो 602 मीटर की एलिवेशन है। उसके बीच में एक बार 640 मीटर भी गई है। तो एलिवेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपकी रेंज भी थोड़ी बहुत ड्रॉप होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप 5-10% ऊपर नीचे लेके ट्रिप को प्लान करना, ठीक है। जब पहाड़ों में जाते हैं तभी एलिवेशन ज़्यादा काम आती है। उदयपुर भी थोड़ा बहुत हिली एरिया है तो वहाँ पे एलिवेशन ज़्यादा है। मनाली जाओगे, शिमला जाओगे तो आपकी बैटरी की रेंज थोड़ी ज़रूर कम होगी। एलिवेशन देख लेना कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको रेंज ड्रॉप भी मिलेगा, ठीक है। और अब लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमने तो अपनी गाड़ी की ज़्यादा रेंज चेक करी नहीं, हम तो बस ऐसे ही सिटी में चला रहे हैं, अब हमने लॉन्ग में जाना है, हमें रेंज कैसे पता चले। तो जब भी आप ट्रिप को स्टार्ट करोगे, ठीक है,
ट्रिप आपका स्टार्ट करोगे तो ट्रिप स्टार्ट करने के बाद 4-5 किलोमीटर चलना, उसके बाद आप अपने जो आपका दिखाता है वाट आवर पर किलोमीटर की एफिशिएंसी ऑप्शन, हर किसी गाड़ी में अलग अलग उस पे ऑप्शन पे रहता है, ठीक है। मेरी गाड़ी में बैटरी वाले ऑप्शन पे दिखाता है कि कितने वाट आवर की एफिशिएंसी ले रही है 1 किलोमीटर को कवर करने के लिए। तो अगर मान लो आपकी वो वाट आवर एफिशिएंसी है, उसको आप 5-6 किलोमीटर के बाद रीसेट कर दोगे तो आप 2-4 किलोमीटर और चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस एफिशिएंसी पे आपकी गाड़ी चल रही है। अगर 120 वाट आवर पर किलोमीटर पे चल रही है तो 120 को डिवाइड बाय 1000 कर देना और लगभग 8.3 किलोमीटर आपका आ जाएगा पर किलोवाट की एफिशिएंसी। तो आपका अगर मॉडल 50 किलोवाट का है तो 50 × 8 कर दोगे तो आपका 400 की रेंज आ गई, ठीक है। अगर ऐसे ही आपका 80 किलोवाट है तो 8 × 8 640 की आपकी रेंज आपको दिखेगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी गाड़ी की एक्चुअल रेंज पता चल जाएगी कि इतनी रेंज चल रही है और मैं इतने किलोमीटर के बाद गाड़ी को चार्ज करूं, ठीक है। एलिवेशन का पॉइंट मैंने कवर कर दिया, लाइव चार्जर स्टेटस का कर दिया, आपको बता दिया आपकी गाड़ी की रेंज कैसे पता चल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप चार्जर फाइंड आउट कर लेना। उसके अलावा आप गाड़ी में अपना पोर्टेबल चार्जर ज़रूर कैरी करना। पोर्टेबल चार्जर के साथ एक इमरजेंसी एक्सटेंशन बॉक्स भी रखना। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चार्जर मान लो नहीं मिला या कुछ इशू हो गया, बैटरी आपकी ड्रेन होगी, तो आपके पास एटलीस्ट 20 मीटर की एक्सटेंशन केबल हो, एक्सटेंशन बोर्ड हो, या ऑनलाइन भी आजकल 10-15 हज़ार के आपको मिल जाते हैं। अगर वो नहीं तो आप एक बनवा लो 3-4 हज़ार में। उस एक्सटेंशन बोर्ड से आप किसी भी दुकानदार से, किसी भी शॉप से रिक्वेस्ट करके अपनी गाड़ी को इतना चार्ज कर सकते हो कि किसी नियर बाय चार्जर पे पहुंच जाओ और वहाँ पे आप फास्ट चार्जर से फटाफट अपनी गाड़ी चार्ज कर लो, ठीक है। और एक्सटेंशन केबल जो भी आपकी होगी वो 4 स्क्वायर mm से कम मत लेना, 4 स्क्वायर mm 3 कोर की केबल लेना, ठीक है। और बड़ी MCB उसमें यूज़ करना ताकि जिसके आप शॉप पे चार्ज करोगे उसका भी कोई नुकसान ना हो और आपकी गाड़ी भी सेफ़ रहे। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नई EV कार अभी ओन करते हो या लेने वाले हो या आपका इंटरेस्ट है EV कार से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए तो आपको होपफुली काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी है जो आपकी EV ट्रिप प्लान करने के लिए सफिशिएंट रहेगी। मेरा नाम है धीरज, मैं EV कार से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।